हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कल शाम को मैंने अपडेट दिया था कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है ऐलान किया है अनुपूरक बजट में, और 10,000 शिक्षकों के लिए बजट भी वहां पर प्रस्तुत कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, ये कहना है उनका। और इस विषय में बहुत सारे जो कमेंट आए हुए थे, इस विषय की जो पूरी डिटेल है, जैसे कि क्या आर्ट्स की इसमें भर्ती होगी या फिर नहीं, ये कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो आप लोगों के कमेंट से ही हैं। यानी कि ये पूरी तरह से आपके ही सवाल रहने वाले हैं, सवालों के जवाब रहने वाले इस वीडियो में। जैसे कि परीक्षा कब तक होगी, इसमें हिंदी माध्यम की भर्ती होगी या फिर अंग्रेजी माध्यम की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आत्मानंद के लिए निकला हुआ है। ठीक है, आत्मानंद के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो पूरी जानकारी जानेंगे। बिना टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक टेट पास नहीं कर पाए हैं। तो क्या उनको मौका मिलेगा या फिर एग्ज़ाम से पहले टेट की परीक्षा होगी और इस एग्ज़ाम को व्यापा मिलेगा या फिर कोई और संस्था लेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बने रहिएगा चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहती है। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के में बहुत सारे स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक हैं और पढ़ाई उससे प्रभावित हो रहा है। उसके लिए भी 10,000 पद स्वीकृति की घोषणा मैंने की है। बहुत जल्दी उसकी भर्ती की प्रक्रिया होगी। निर्माण तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने जो है वीडियो क्लिप में देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जो है घोषणा की है कि जो शिक्षक विहीन जो स्कूल हैं वहाँ पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी जो है साफ समझने वाली बात यह है कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पर एकल शिक्षक हैं, सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे वो स्कूल चल रहा है, या फिर शिक्षक विहीन है, वहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग जो है प्राथमिकता रहेगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो है लगभग 14,000 पदों पर जो है भर्ती हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं या फिर एकल शिक्षक वाले हैं। तो यहाँ पर 14,000 भर्तियों के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की आपूर्ति नहीं हो पाई है, ये तो साफ समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है सिर्फ साइंस वालों के लिए हुई थी। अभी जो 13,000 जो भर्तियाँ हुई थी, 14,000 जो भर्तियाँ हुई हैं, वो सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के जो है कैंडिडेट के लिए हुई है। आर्ट्स वालों के लिए बिल्कुल भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था, बहुत सारे हमारे दोस्तों का ये सवाल था कि क्या ये जो 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट शामिल होंगे, यानी कि आर्ट्स वालों को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, या फिर पूरी 10,000 भर्तियां जो है आर्ट्स वालों की होगी या फिर पूरी 10,000 भर्ती साइंस वालों की होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है उनके मन में उठने वाली। तो दोस्तों समझिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं, तो शिक्षक विहीन है कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ पर साइंस की कमी है या फिर आर्ट्स की। स्कूलों में आर्ट्स और साइंस दोनों की पढ़ाई होती है, तो स्कूलों में आर्ट्स और साइंस दोनों के टीचरों की कमी जरूर होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे आर्ट्स वाले भाइयों ने जो हड़ताल वगैरह किया था उसका भी इसको असर एक तरह से समझा जा सकता है, या फिर इसको स्कूलों की या शिक्षा व्यवस्था की जरूरत के रूप में देखा जा सकता है। तो जरूरत दोनों प्रकार के शिक्षकों की होगी, चाहे शासन प्रशासन द्वारा कितना भी ये कहा जाए कि आर्ट्स वाले शिक्षकों की अतिरेक है। वहाँ पर कई बार ये कहा गया है कि आर्ट्स वाले शिक्षक ज़्यादा संख्या में हैं, साइंस वाले कम संख्या में हैं, इसीलिए साइंस की भर्तियां निकलती हैं। तो हो सकता है कि ये सही बात हो कि साइंस की जो शिक्षक हैं वो कम हैं। तो यहाँ पर जो 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, आप ये नहीं कह सकते कि प्योरली आर्ट्स वालों की होगी। वहाँ पर साइंस के जो है साइंस के भी पद वहाँ पर शामिल जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर आर्ट्स वाले भी पद शामिल होंगे, क्योंकि जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं वहाँ पर आर्ट्स के भी शिक्षक की कमी होगी। तो आप देखेंगे कि आर्ट्स और साइंस दोनों के यहाँ पर भर्तियाँ होने की पूरी संभावना है इन 10,000 शिक्षकों की भर्ती में। ठीक है, इसको एक तरफा भी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी भर्तियाँ आर्ट्स की ही होंगी। तो साइंस और आर्ट्स दोनों मिलाकर के ये भर्तियाँ आने की जो है पूरी संभावना है। अब एक बात है कि ये इंग्लिश मीडियम वालों की होगी या फिर हिंदी मीडियम की, क्योंकि जब से आत्मानंद की भर्तियां स्टार्ट हुई है, संविदा भर्ती, तो वहाँ पर हिंदी मीडियम वाले वहाँ पर मात खा जा रहे हैं।
वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही मौका दिया जा रहा है, हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके। तो इस वजह से कैंडिडेट में ये भी डर बैठा हुआ है कि क्या जो भर्ती होगी वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम की होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं उसमें ज़्यादातर हिंदी माध्यम के ही शामिल होंगे। लगभग सभी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हिंदी माध्यम के ही शामिल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी मीडियम के हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरी तरह से रहेगी और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहें कि हिंदी मीडियम वालों की होगी या फिर इंग्लिश मीडियम वालों की। अब एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि इसका एग्ज़ाम लेगा कौन, ठीक है। कौन इसका एग्ज़ाम लेगा? क्या पहले की तरह व्यापम ही लेगी या फिर किसी और संस्था को इसका एग्ज़ाम लेने का मौका दिया जाएगा? तो देखिए, व्यापम ने अपना जो है पिछले भर्ती में जो 13,500 जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम ली है और रिजल्ट बहुत अच्छे से जारी करके जो है विभाग को सौंप दिया है। तो चूंकि पहले ही व्यापम इतने अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट कर चुका है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर चांस यही है कि व्यापम को ये भर्ती का जिम्मा दिया जाएगा, व्यापम के द्वारा ही ये शिक्षक भर्ती पुनः ली जाएगी। अब दोस्तों एक बार हम लोग बात कर लेते हैं टेट के बारे में, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है कि क्या टेट, बिना टेट की ये भर्ती होगी या फिर जो है भर्ती से पहले सीजी टेट के लिए विज्ञापन जारी होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेट का नियम तो फिक्स रहेगा, ठीक है। जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो टेट का एग्ज़ाम होता है वो पास करना ज़रूरी है अगर आप लोग प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल के लिए यहाँ पर भर रहे हैं, यानी कि सहायक शिक्षक या फिर शिक्षक के लिए अगर आप लोग जो भर्तियाँ निकलेगी अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 या फिर लेवल 2 का यहाँ पर पास होना आपको ज़रूरी है टेट का, ठीक है। चाहे वो सीजी टेट हो चाहे वो सेंट्रल टेट हो, सीजी टेट हो या फिर सेंट्रल यानी कि सी टेट हो, ये दोनों में से कोई भी एक आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप व्याख्याता का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप व्याख्याता का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टेट से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप टेट नहीं भी पास हैं तब भी आप व्याख्याता का एग्ज़ाम दे सकते हैं, व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तो अगर टेट आप लोग पास नहीं है तो बिल्कुल व्याख्याता की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग पीजी हैं किसी भी सब्जेक्ट में, संबंधित सब्जेक्ट में एलिजिबल रूप से अगर आप पीजी हैं तो आप लोग व्याख्याता की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है सहायक शिक्षक या शिक्षक की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो टेट रेगुलर जो है उसके लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप लोग सीजी टेट नहीं पास हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये ही सवाल था कि क्या सीजी टेट ली जाएगी भर्ती से पहले? तो देखिए, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर चांस है कि होगा। पिछले बार भी देखा गया था कि जैसे ही वैकेंसी आई थी, वैकेंसी से जस्ट पहले सीजी टेट का एग्ज़ाम लिया गया था और ऐसा लेना बनता भी है, क्योंकि इस वर्ष जो है जनवरी में सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ था लेकिन वो पिछले साल का हुआ था, ठीक है, 2020 का हुआ था। जो 2020 में फॉर्म भराया गया था उसका एग्ज़ाम अभी लिया गया था कोरोना की वजह से। तो सीजी ये समझ सकते हैं कि सीजी टेट का एग्ज़ाम काफ़ी समय से नहीं हुआ है तो सीजी टेट की परीक्षा फिर से पुनः हो सकती है दिसंबर के आते आते। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सी टेट का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप लोग सीजी टेट का वेट नहीं करना चाहते या फिर सीजी टेट का वेट करना भी नहीं चाहिए और आप लोग सी टेट का जो है तैयारी कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात ये सामने आती है कि क्या, चूंकि ये एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिसंबर 2022, ठीक है। डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन जो है टेंटेटिव डेट बता दिया गया है कि दिसंबर में होगी, ठीक है। तो दिसंबर से पहले हो सकता है कि वैकेंसी भी आ जाए दिसंबर में या दिसंबर से पहले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आते आते 1-2 महीने तो लगते ही हैं। सीजी टेट का भी यही हाल है। तो अगर दिसंबर से पहले वैकेंसी आ जाती है तो जो है बिना टेट वाले यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होंगे, बिना टेट वाले वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। तो टेट होना जरूरी है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट को भी नहीं करना चाहिए। अगर उसको वैकेंसी निकालनी है तो उससे पहले उसको टेट का एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो सीजी टेट की निकलने की संभावना है, लेकिन आप लोग वेट ना करते हुए सी टेट का तैयारी करें। बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास रेगुलर मैसेज और कॉल्स आते हैं कि सीजी टेट की तैयारी किस तरह से की जाए। तो देखिए, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा आगे चल के, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि उनका सी टेट क्लियर नहीं होता, इसी वजह से वो सी टेट का एग्ज़ाम नहीं देते। तो ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। आप लोग सीजी टेट के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि सीजी टेट कब होगा कब नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो सी टेट का आप लोग तैयारी कीजिए। ये साल में 2 बार होता है, चूँकि इस बार वैसे तो इस बार नहीं हुआ है, जनवरी में ही हुआ था
पिछले दिसंबर और जनवरी में हुआ था इसका एग्ज़ाम, और इस बार फिर से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दिसंबर का ही डेट दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारियां जारी रखिए और सी-टेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिए आप लोग। और चूंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ही है कि जो सी-टेट या जो टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वही शिक्षक के लिए पात्र होगा, और सही भी है, क्योंकि एक परख जरूर चाहिए कि एक जनरल नॉलेज जो होता है शिक्षक बनने के लिए वो आपके अंदर एबिलिटी है या फिर नहीं। तो अगर आप टेट का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं तो समझिए कि आपके अंदर टीचर बनने की कोई क्वालिटी या फिर एबिलिटी नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले वो एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी और टेट का एग्ज़ाम आपको पास करना ही होगा, तभी आप लोग टीचर बनेंगे, ठीक है। और जो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजी पास हैं तो बिल्कुल करिए, आपको टेट की कोई आवश्यकता इसके लिए नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सवाल यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपके और भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, लगभग एग्ज़ाम कब तक होगा, जिसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकें। तो जैसा कि मैंने वीडियो क्लिप दिखाया, नहीं आपने वीडियो क्लिप को नहीं देखा होगा तो पीछे करके आप लोग वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो शिक्षक विहीन स्कूल्स हैं वहाँ पर बहुत ही जल्द ये जो है भर्तियाँ कर ली जाएंगी, और बहुत सारे कैंडिडेट इसको चुनावी वादा भी समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चुनाव से पहले जरूर से जरूर इसका जो है वैकेंसी आउट हो सकता है, और जो टेंटेटिव समय आप लगा सकते हैं वो दिसंबर लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसकी वैकेंसी आउट होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारियां कीजिए, ठीक है। नवंबर को टारगेट मान करके आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही कड़ी तैयारी के साथ इसके लिए जुट जाइए, ठीक है। आप लोग ये ठान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में क्योंकि ये बहुत ही रेयरली आपके लिए होने वाला है, अगर आर्ट्स की इसमें वैकेंसी आती है तो समझिए कि कितने 12-13 सालों के बाद इसमें जो है आर्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी अच्छे से तैयारी करेगा एक सीट वही अपनी इसमें पक्की करेगा, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हजारों की संख्या में होगी और जो शिक्षक भर्ती है वो कुछ हजार या कुछ 100 ही आएगी, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में, आपके स्पेशल सब्जेक्ट में, ठीक है। और जो है हजारों लाखों की संख्या में कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जो कड़ी मेहनत करेगा, जो हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेगा, वही जो है इसके लिए पात्र होगा, इस वैकेंसी को वो पाएगा, एक सीट इसमें पक्की करेगा। तो आप लोग इसका टेंटेटिव समय नवंबर मान के चलिए, नवंबर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ सकती है, ताकि चुनाव से पहले इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके। और आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आने की संभावना है। जो भी आगे अपडेट आएगी आपको दी जाएगी, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ये मैंने एक टेंटेटिव आपको बताया है नवंबर दिसंबर, हो सकता है कि उससे पहले भी ये तैयारी की जा सकती है, या फिर उसके नवंबर दिसंबर के बाद भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप नवंबर मान करके अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और आज अभी से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता है, किसी भी सवाल का जवाब अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो सभी तक पहुंच सके। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।